हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं सभी के। वेलकम टू मिशन बोर्ड यूट्यूब चैनल। सभी का मिशन बोर्ड यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स क्लास 10th, और उसमें जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम पढ़ेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंस। मुख्य रूप से हाइट्स एंड डिस्टेंस क्या पढ़ते हैं इसमें, हाइट्स एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरियां, इसे हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए बच्चों, ध्यान से देखना। जैसे कोई मीनार है, जैसे कोई मीनार है, इसे सड़क पर कोई व्यक्ति खड़ा है या कोई स्टूडेंट खड़ा है, वो इसके टॉप को देख रहा है। ये टॉप है यहां पर। फिर से बच्चों समझो क्या कह रहा हूं मैं। कोई मीनार है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई काफी होती है, देखो ऊंची मीनार है। सड़क पर कोई व्यक्ति जो है या कोई स्टूडेंट खड़ा है जो इस मीनार के टॉप को देखता है, ठीक है। तो आप क्या ये बता सकते हैं कि मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की जो हाइट है वो बतानी। और ये डिस्टेंस देखो, यहां पर ये डिस्टेंस दी है कि इसके फुट से जो स्टूडेंट है वो कितने डिस्टेंस पर है, कितनी दूरी पर ये जो है स्टूडेंट है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप देखो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे ये मीनार है और यहां पर कोई व्यक्ति है, तो यहां से जब इसको देखता है तो ये जो लाइन हम खींच रहे हैं, लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसे कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं इसे? सबसे पहले इसको समझो, क्या बोलेंगे? जो इस व्यक्ति की जो आई है और इसका जो टॉप है, इसको जो मिलाने वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। क्लियर है बच्चों? लाइन ऑफ साइट। और इस व्यक्ति की जो स्टूडेंट है, इस अगर इसकी आई से हम ऐसे एक लाइन खींचे तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो यहां पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और लाइन ऑफ साइट है, इसके बीच जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। बच्चों क्लियर है? एंगल ऑफ एलिवेशन यानी अब यहां से नीचे से अगर आप ऊपर को देख रहे हैं तो ये जो एंगल बन रहा है किसके बीच में? हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर करो इसे, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर नीचे से ऊपर को देख रहे हैं तो कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? क्या बोलेंगे उसे? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन अगर नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लिया ये एंगल आपका 60 डिग्री है। क्लियर है? ये एंगल कितना बन रहा है? 60। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में एंगल बन रहा है 60 डिग्री। या आप इस मीनार की हाइट बता सकते हैं। और ये जो व्यक्ति है, ये यहां से, ये जो मैन है वो कितने डिस्टेंस पर इस यहां से खड़ा है, या इसके फुट से कितनी दूरी पर, कितने डिस्टेंस पर खड़ा है। और ये डिस्टेंस दे रखी है 50√3। कितनी दे रखी है? 50√3। यहां से कितने दूरी पर है? 50√3। और हाइट आपने निकालनी है। क्या आप हाइट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसमें जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़े थे, कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। टेन थीटा, कॉट थीटा, है ना, और सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा है ना। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये आप पढ़ चुके हैं। तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम। इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? ये हाइट निकाल देंगे। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर ये हाइट है और हमारे पास ये आपका बेस है नीचे। देखो, अगर हम ट्राइंगल की बात करें, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, तो देखो ये हाइट है और ये बेस है, ये आपका हाइपोटेनस है ना। जो ये तिरछी लाइन है क्या है? हाइपोटेनस है ना। तो बताओ कौन सा ट्राइंगल बनेगा? बताओ कौन सा ट्राइंगल बनेगा? यानी राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। परपेंडिकुलर आपके पास है, बेस आपके पास है, ये तिरछी है ना। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनस, यानी सबसे बड़ी जो साइड होती है, ठीक है।
ठीक है। तो यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, एच आपने निकालनी है, बी आपके बेस आपके पास दिया है, तो आपने क्या करना है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम लगाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा कितना होता है, किसके बराबर होता है, किस रेशियो के बराबर, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा तो हम इसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी क्लास में पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, ये सारी रेशियो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेन थीटा है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके बराबर होता है। ये रेशियो जो है टेन थीटा किसके बराबर, पी अपॉन बी के, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा मतलब जो एंगल है, एंगल कितना है, एंगल दिया है 60 डिग्री। एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री। और पी परपेंडिकुलर यानी हाइट, ये हाइट आपने निकालनी है। और बेस कितना दिया है, 50√3। बेस कितना दिया है, 50√3। तो यहां पर जो आपकी ये 1060 है, 1060 इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बताओ, 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो यहां पर जो 1060 है इसकी वैल्यू रखेंगे यहां पर √3, और यहां पर h अपॉन 50√3, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या बनेगा यहां पर, बच्चों देखो यहां पर क्या बनेगा, देखो यहां पर देखना, ये इधर आ जाएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी, तो कैसे बनेगा, देखो यहां पर ध्यान से देखना कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। देखो यहां पर इसकी 50√3 इंटू √3 ऐसे बन गया, और यहां पर हमारे पास क्या रह गया इधर h, यहां पर h है। तो √3 कितना हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 3 आ गया। यहां पर h इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 150 मीटर, यानी जो मीनार है वो कितने मीटर ऊंची है, यानी h आपका आ गया, h आ गया 150 मीटर, मीनार की हाइट आ गई। जो मीनार की हाइट है वो पता चल गई कि मीनार की जो हाइट है वो 150 मीटर है। बच्चों क्लियर है, क्लियर है ये। तो इस तरह से हम जो है हाइट बता सकते हैं अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन दिया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उसका इस्तेमाल करके हम इसकी जो है मीनार की हाइट बता सकते हैं। मीनार है, पोल है ना, कोई बड़ी बिल्डिंग है, तो इसकी हाइट हम बता सकते हैं। या हाइट अगर दी है तो हम इसका जो बेस है ना, इस फुट से इसका जो बेस है यहां से कितनी दूर डिस्टेंस पर कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट जो है खड़ा है, तो ये हम निकाल, अगर हमारे पास ये तो ये भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। तो अगर हम जो है इस तरह से इसका इस्तेमाल करके ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो है उसका यूज करके हम इसे निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास चैप्टर जो है 10th में चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपने थोड़ा सा समझा। ठीक है, बाकी हम डिटेल में आगे करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, लेकिन थोड़ा सा बेसिक्स मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि अगर आपके पास कोई मीनार है या कोई पोल है या कोई बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, तो इस तरह से हम उसकी जो है हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उसका इस्तेमाल करके हम ये जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये दिया है h दिया तो हम b निकाल सकते हैं, अगर आपके पास ये भी दिया तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बेस निकाल सकते हैं, h निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है इसका प्रयोग करके निकाल सकते हैं। आइए बच्चों आगे आ जाओ, इसके आगे समझते हैं क्या है। देखो आगे आ जाओ, देखो यहां पर देखना, अगर आपके पास देखो कोई व्यक्ति, जैसे कोई मीनार है, ठीक है, और कोई व्यक्ति इसके टॉप पे बैठा हुआ, कोई स्टूडेंट इसके टॉप पर बैठा हुआ है और यहां से वो नीचे रोड पर देख रहा है। ठीक है, या कोई बिल्डिंग है और इसकी छत पर बैठा हुआ है और यहां से क्या है रोड पे देख रहा है, और रोड पर उसे एक कार दिखाई दे रही है। तो कार देखने पर उसे जो यहां से अगर नीचे देख रहा है, ठीक है, अगर नीचे देख रहा है तो यहां से जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहां तक, यहां से यहां तक कार तक, तो इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। ऊपर से अगर नीचे देख रहा है तो इसे तो हम वही बनेंगे लाइन ऑफ साइट, देखने की जो रेखा है। फिर यहां से हम एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी अगर ऊपर से नीचे देखा जा रहा है, अगर ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन।
क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है? ऊपर से अगर नीचे देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, जितना एंगल हो ये होगा, जैसे मान लिया 30 डिग्री है तो उतना ही क्या होगा, ये भी होगा। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि अगर दो पैरेलल लाइन है और उसके बीच में ट्रांसवर्सल एक लाइन है तो जितना एंगल ये होगा उतना ये भी होगा। क्लियर है? जब दो पैरेलल लाइन है उसके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो जितना एंगल ये होगा उतना ये होगा, है ना? ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, इक्वल होते हैं। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। क्लियर है? इसको बोलते हैं, अगर ऊपर से नीचे को देखा जा रहा है तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर नीचे से ऊपर को जो देखा जाता है, जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था कि अगर नीचे से ऊपर को देख रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर नीचे से देख रहे हैं ऊपर क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो जो ये एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन यदि ऊपर से नीचे को देख रहे हैं, ऊपर से नीचे, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। बच्चों क्लियर है? क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है? तो जितना एंगल ये होगा उतना ये भी होगा। तो अगर आपके पास जैसे माना इसकी हाइट दे रखी है 100 मीटर, क्या आप इसकी यहाँ से इसके फुट से कितनी दूरी पर है क्या बेस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कार जो है यहाँ से कितनी दूरी पर है? तो देखो यहाँ पर हमें ये परपेंड, देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो आपके पास बी दिया है, बी आपने बेस आपने निकालना, एंगल आपके पास है तो लगाओ, इसमें भी क्या लगाएंगे? टेन थीटा लगाओ। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, यानी पी कितना दिया है? 100 मीटर। देखो 100 मीटर दिया। बेस कितना है? बेस आपने निकालना है, ये आपने निकालना है, ये डिस्टेंस निकालनी, बी निकालना है। तो टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। 100 मीटर अपॉन बी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ये यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो बी बराबर क्या बनेगा? 100√3 मीटर। क्या बनेगा? यहां से कितनी दूरी पर है ये जो बेस है, यहां से डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। कितनी डिस्टेंस आ गई? 100√3। यानी मीनार के बेस से ये कार कितनी दूरी पर है? 100√3 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो इस तरह से आप निकालेंगे। बच्चों यहां तक समझ आ गया होगा? क्लियर है? क्लियर यहां तक? क्लियर है? इसके आगे आओ, इसके आगे चलो जरा। देखो ये क्वेश्चन है, इसको देखो, समझो, ध्यान से समझना। देखो क्या कह रहे हैं? अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि एक टावर है और जो टावर, सबसे पहले हम इसमें फिगर बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। देखो ऐसे ऐसे टावर है, ठीक है, वर्टिकली ऐसे खड़े में खड़ा है, वर्टिकली देखो यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली यानी ऐसे खड़ा है ना, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर है, ऐसे खड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे, यहां से 15 मीटर की दूरी पर जो है कोई पॉइंट है, मान लिया पॉइंट ए है, यहां से कितना डिस्टेंस पर है? यहां से है 15 मीटर, 15 मीटर की डिस्टेंस पर जो है एक कोई पॉइंट है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप और टू ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन देखो हमने पढ़ा था अभी तक, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? अगर नीचे से ऊपर देख रहे हैं और ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहे हैं कि 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। तो यहां से मतलब इस पॉइंट से इसके टॉप को देखा जा रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये 60 बन रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, ये टावर है, देखो ये खड़े में वर्टिकली टावर है। ठीक है, ये आपका टावर है। ठीक है, इसके फुट से कुछ डिस्टेंस पर, 15 मीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, 15 मीटर देखो यहां पर दिया है, 15 मीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है। इस पॉइंट से इसके टॉप को देखने पर जो एंगल बन रहा है, जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री कह रहे हैं। बच्चों क्लियर है यहां तक? एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री कह रहे हैं। तो क्या करें? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये निकालनी, यानी जो टावर है उसकी हाइट निकालनी, ये निकालनी आपने, ये जो हाइट है ये निकालनी, एच निकालना। देखो आपके पास बेस आपके पास दिया है, एच आपने यानी परपेंडिकुलर आपने निकालना है। ठीक है, और एंगल आपके पास दिया है, एंगल आपके पास दिया है, एच आपने निकालना है, और आपके पास बेस भी दिया है, एंगल आपके पास दिया, एच निकालना। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका प्रयोग कीजिए। कौन सा यूज करेंगे हम?
ठीक है, यहाँ पर एच हमें फाइंड करना है, बेस हमारे को दिया है तो हम लगाएंगे 10, टेन थीटा लगा दो। टेन थीटा में क्या होता है, परपेंडिक पी अपॉन बी। टेन थीटा में क्या होता है, पी अपॉन बी, होता कि नहीं होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। थीटा मतलब एंगल, एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। पी कितना है, पी मतलब इसकी हाइट, बी कितना, बेस 15 मीटर। तो यहां पर जो टेन 60 है इसकी वैल्यू क्या होती है, √3। यहां पर 15 मीटर, यू कैन पुट 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी इधर इसकी इधर, तो यहां पर क्या हो जाएगा 15 √3 यानी h, यानी हाइट आ गई। जो टावर है इसकी हाइट कितनी आ गई, इसकी हाइट आ गई 15 √3 मीटर। तो यही तो पूछ रहा था, इस टावर की जो हाइट है वो बताइए। तो इस टावर की हमने हाइट बता दी 15 √3, तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी। इसका आंसर क्या बनेगा, बी आंसर बनेगा। तो बच्चों इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी मैंने बताया आपको, क्लियर है यहाँ तक। टावर बनाया, इसकी हाइट निकालनी थी, यहाँ से इसके टावर के फुट से 15 मीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है और इसके टॉप को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री प्रश्न क्वेश्चन में दिया है। तो ये हाइट बतानी है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बतानी है। तो हमने निकाला, टेन थीटा का प्रयोग किया, टेन थीटा थीटा इसमें 60 डिग्री दिया है, और एच हमने निकालनी थी, बी हमारे पास दिया है, तो एच हमने निकाल दी और ये आपके सामने आंसर है 15 √3। इस तरह से हम इस चैप्टर में हम ये हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीबीएसई बोर्ड में यहाँ से प्रश्न जो है जरूर पूछता है। तो इसको बच्चों अच्छे से तैयार कर लेना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आज बताया है, फिर जो है आगे मैं और भी डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, आगे हम और अच्छे से इसको करेंगे। अभी थोड़ा सा मैंने जो है हल्की जो है ये कॉन्सेप्ट बताया आपको, हल्का पढ़ा है, फिर आगे जो है और बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो और सारे जो है चैप्टर है उसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, कोई सा चैप्टर हो, 10th के जो बोर्ड है, बोर्ड को ध्यान में रखते हुए, आपको पता है कि 10th में जो है बोर्ड का एग्ज़ाम आपका होगा, तो बेहतरीन तरीके से हम तैयारी करेंगे। आप मेरे साथ बने रहें और जो है आपकी बेहतरीन तैयारी होगी। मैं बढ़िया तरीके से आपको जो मैथ्स है वो बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा दूंगा और बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, और आपके जो मार्क्स है वो अच्छे मार्क्स आप लाएंगे। 90+ का हम टारगेट रखेंगे, आपका 90+ जो है टारगेट रहे, और बढ़िया बेहतरीन तरीके से आपकी पढ़ाई चलेगी। जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया, आपकी समझ आया कि नहीं आया, तो आप जरूर जो है कमेंट करके बताएं। और ये नया चैनल है, ऐसे तो मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये यूट्यूब पर जो है ये पहली बार ये मैं पढ़ा रहा हूँ, और इसमें जो है नया चैनल है, तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद, आज इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।